और अब अनलॉक की इस प्रक्रिया के बीच कोरोना के बड़े खतरे की भी बात कर लेते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि सीएससी की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट में कोरोना की दूसरी लहर से शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाके ज्यादा प्रभावित होने का खुलासा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत कम है। लोगों में वैक्सीन को लेकर जागरूकता की कमी है। लोग वैक्सीन को लेकर डरे हुए हैं, यानी ग्रामीण इलाकों में कोरोना कहर मचा रहा है और इसके बावजूद वैक्सीन को लेकर लोग सजग नहीं हैं। एक तरफ वैक्सीन की कमी तो दूसरी तरफ जागरूकता की। एक तरफ वायरस का डर तो दूसरी तरफ वैक्सीन से डर। गांव कस्बों में खौफ का माहौल। परेशानी यह है कि जिस वैक्सीन से सुरक्षा मिलनी है उसी से गांव के लोग डरे हुए हैं। एक तरफ शहरों में कोरोना की दूसरी लहर कुछ थमती हुई नजर आती है तो दूसरी तरफ देश के ग्रामीण इलाकों में बिल्कुल अलग तस्वीर सामने है जो बेहद खतरनाक है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी सीएससी की ताजा रिपोर्ट आंख खोलने वाली है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर से शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाके ज्यादा प्रभावित हुए हैं। सीएससी की रिपोर्ट के मुताबिक मई महीने में देश में कुल संक्रमित मरीजों में ग्रामीण इलाकों से 53% मरीज थे, जबकि कुल मौतों का 52% ग्रामीण इलाकों से। कोविड से हर दूसरा नया मामला और तीसरी मौत भारत के ग्रामीण इलाकों से हुई। सीएससी की एनालिसिस बहुत स्पष्ट तरीके से एक चीज़ दिखाती है कि सेकेंड वेव रूरल इंडिया पे ज़्यादा भारी पड़ा है। अगर हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल के महीने में पहली बार रूरल इंडिया में ज़्यादा जाने गई हैं कोविड-19 के कारण। और अगर हम मई की बात करें ये ट्रेंड और बुरा हो जाता है, क्योंकि मई में पहली बार दोनों केसेस और डेथ्स ज़्यादा होती है रूरल इंडिया में। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ग्रामीण भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 76% ज्यादा डॉक्टरों, 56% ज्यादा रेडियोग्राफरों और 35% अधिक लैब टेक्नीशियंस की जरूरत है। रूरल इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही बुरी हालत में है। दो परेशानियां हैं वहाँ पर। एक ये है कि जितने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए हमारे रूरल इंडिया के पॉपुलेशन के लिए उतने मौजूद नहीं हैं। और दूसरी परेशानी ये है कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स और एलाइड स्टाफ उनकी भी बहुत ज़्यादा कमी है। इस रिपोर्ट से ये समझ में आता है कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस काफ़ी बुरी तरीके से फैल चुका है। इस समय डेटा जिलों के हिसाब से शेयर किया जाता है। सारे जिलों में कितने केसेस और कितने डेथ्स हैं ये स्वास्थ्य मंत्रालय हमें बताता है, लेकिन अधिकारियों का ये मानना है कि यही डेटा अगर रूरल और अर्बन जिलों के हिसाब से शेयर किया जाए तो ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस हद तक ये बीमारी गांव देहात में फैल चुकी है। ग्रामीण इलाकों में सिर्फ स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की ही कमी नहीं है, बल्कि लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता की जबरदस्त कमी है। वैक्सीन को लेकर लोगों के दिलों में डर बैठा हुआ है। अफवाहों पर यकीन ऐसा कि सारी कोशिशें बेकार हैं। बहुत आदमी लोगों को बुखार आया था, बहुत से आदमी लोग लेके मर भी गए। ऐसी बात नहीं, बहुत सारी रिपोर्ट ऐसा भी है कि बहुत आदमी लोग लिए बर्दाश्त नहीं कर सका, मर भी गया बहुत आदमी, समझे। असल में अभी रिसेंटली एक ट्वीट आया था। कोई नोबेलिस्ट है जो आप इंजेक्शन लेने के बाद में आपका लाइफ का स्पैन 2 इयर्स मैक्सिमम ये है। और दूसरा जो है जो ऐसा भी आ रहा है कि वो उसको करने से आपका वो बच्चा नहीं होगा। डर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है क्योंकि वहां जागरूकता की कमी है और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए यह जरूरी है कि आपके पास सही सूचना पहुंचे और आप भी आगे सही सूचना दें। लेकिन जब ये हालात रहेंगे तो गांव में कोरोना को कौन रोकेगा? जरूरी है तीसरी लहर की दस्तक से पहले वैक्सीनेशन तेज किया जाए। मेडिकल टीम लोगों को जागरूक करे, स्थानीय एमएलए और इलाके के एमपी लोगों को सही बातें बताएं, समझाएं, सरकारी अधिकारी कैंप करें। अगर ये तुरंत नहीं हुआ तो खतरा बहुत बढ़ जाएगा। स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के